देखिएगा, जिस प्रकार से जब तुम लोग स्कूल जाता है, क्या करता है, स्कूल जाता है, तो देखेगा कि एक दोस्त और दूसरा दोस्त दोनों का घर अलग अलग है कि नहीं, और दोनों दोस्त निकल के कहाँ पहुंच जाएगा, स्कूल में। दोनों दोस्त अपना अपना घर से निकलेगा और कहाँ पहुंच जाएगा, स्कूल में। ठीक उसी प्रकार से समास है, क्या है, जब दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्ति माने अपने माता पिता को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जिस प्रकार से दो बच्चा अपने अपने माता पिता को छोड़ के घर से निकल के स्कूल में जाके मिल जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ये एग्जाम्पल है, दो स्टूडेंट अपना अपना घर से अपने मम्मी पापा को छोड़ के निकला और स्कूल में जाके मिल गया। तो उसी प्रकार से समास को हम लोग इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। समास को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। समास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपाउंड। तो जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्तियों को छोड़ के आपस में मिल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अगर तुमसे कोई पूछेगा, याद हो गया, बोलो, अगर तुमसे कोई पूछेगा समास किसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, जैसे कि राजा का पुत्र राजपुत्र, तो राजा का को हटा दिया, माने दो दोस्त अपने मम्मी पापा को छोड़ के जाके मिल जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्तियों को छोड़ के आपस में क्या कहते हैं, मिल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, सुख का सागर सुख सागर, का को क्या किया, हटा दिया। समझ में आया? अच्छा, अब भूलेगा समास किसे कहते हैं, बोलो, क्या बोलेगा, जब दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्तियों को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, उसे समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्तियों को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो समास याद हो गया। अच्छा, समास को याद करने में किसी को कोई दिक्कत, बोलो, समास किसे कहते हैं, समास के साथ अत क दीद बना, अत क दीद बना, अत क दीद, असे अब यही भाव समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, दी से द्विगु समास, द से द्वंद्व समास, ब से बहुब्रीय समास, न से नए समास। समझ में आया? समास कितने प्रकार के हैं, 7। वो का नाम कैसे याद होगा, जितना तुम लोग बोल बोल के पढ़ेगा बाबू, माने इसको देख देख के बोलेगा, वैसे वैसे तुम लोग को याद होते चल जाएगा। अच्छा, बोलो, समास किसे कहते हैं, जैसे समास के कितने भेद हैं, कौन कौन, रूबी, अगर मुंह खोल के नहीं बोलेगी तो याद नहीं होगा। अगर तुमसे बोला जाए कि बाबू समास कितने प्रकार के हैं, तो क्या बोलेगा, 7 का क्या नाम है,
अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, नए समास। 7 गो समास है। इसको याद करने का हम लोग ट्रिक क्या बनाए? मान लो तुम नाम भूल जाएगा, लेकिन सातों का नाम याद रखने का ट्रिक क्या है? से अव्ययी भाव समास, से बहुब्रीहि समास, ना से नए समास। अगर इस टेक्निक से अगर दिमाग में सेट कर लिया तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। को समास है, जल्दी बोलो कौन कौन? से देख के बोलो, से अव्ययी भाव समास, बोलो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, नए समास। अरे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, नए समास। अब देखो सारा खेला यहीं पे सेट किया हुआ है। अब हम लोग को जानना होगा अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। पहले जानना होगा कि नहीं? जिसका प्रथम पद प्रधान होगा उसको अव्ययी भाव समास कहेंगे। प्रथम पद प्रधान होगा, ध्यान से समझ। दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्तियों को छोड़ के आपस में मिल जाते हैं। जब दो ठो बच्चा अपने मम्मी पापा को छोड़ के आपस में स्कूल में जाके मिल जाते हैं और बोलते हैं हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, क्या करता है? व्हाट इज द टाइम प्लीज, क्या करता है? इसे पूछता नहीं। मान लो किसी से टाइम पूछना है तो क्या बोलेगा? व्हाट इज द टाइम प्लीज, क्या बोलेगा? कोई गलती हो जाएगा तो क्या बोलेगा? सॉरी। कोई तुम्हारा कुछ काम कर दिया तो क्या बोलेगा? थैंक यू, बोलेगा कि नहीं? तो कहने का मतलब है जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्तियों को छोड़कर आपस में क्या होते हैं? मिल जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास को कंपाउंड कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। ध्यान से समझना। और उसके बाद जाके स्कूल में क्या बोलेगा? हाउ आर यू, हैपेंड। समझ में? ये सब क्या करते हैं? तुम उससे बात करेगा। राजा का पुत्र, राजपूत, सुख का सागर, सुख का सागर। समास के 7 भेद है, उसको याद करने का ट्रिक है से अव्ययी भाव समास, त से तत्पुरुष समास, त से कर्मधारय समास, द से द्विगु समास, द्वंद्व, दी से द्विगु समास, द से द्वंद्व समास, द से बहुब्रीहि समास, न से नए समास। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि अव्ययी भाव समास से क्या होता है? जिसका प्रथम पद प्रधान होगा उसको अव्ययी भाव समास से, माने उसका प्रथम पद ही मेन रहेगा। जैसे ध्यान से समझना, प्रतिदिन, ध्यान से समझना, प्रतिदिन, प्रति इसका प्रधान है। अगर प्रति हटा दिया तो दिन का वैल्यू नहीं रह जाएगा। नीडर, नी माने डर, तो जाके बोलेगा डर, 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 तो कुछ होगा। लेकिन उसमें लगा देगा नी, नीडर, वो लड़का डर, तो होगा। समझ में नहीं आया? वो लड़का नीडर है, वो लड़का नीडर है। तो नी यहाँ पे क्या है? बहुत महत्वपूर्ण। जिसका प्रथम पद प्रधान होगा उसे क्या कहेंगे?
अव्ययी भाव समास क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास। जिसका प्रथम पद प्रधान होगा उसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। जैसे प्रतिवर्ष बोलते ना हम लोग जो है प्रतिवर्ष कांवर लेके जाते हैं, प्रतिवर्ष जाते हैं कि नहीं? तो बोलेंगे ना हम लोग प्रतिवर्ष कांवर लेके जाते हैं, जल चढ़ाते हैं। ध्यान से समझना। तो अव्ययी भाव समास में क्या चीज रहेगा? जल्दी बोलो। प्रथम पद प्रधान रहेगा। प्रथम पद क्या रहेगा? प्रधान। अब हम लोग आया, नाम तो हम लोग को याद हो गया है, अदीदे बना थे, नाम उधर क्लियर है। अब अव्ययी भाव समास समझे? अब देखो ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होगा, माने उसका अंतिम पद प्रधान होगा। जैसे गंगा जल, अगर हम तुमको दे दिए एगो डब्बा, बोले गंगा, लुल्ले क्या करेगा तुम? गंगा अगर बोल दिए गंगा, समझ में आएगा? जल लगाएंगे तब ना तुम बोलेगा हो गंगा जल, सर जी बोले हैं गंगा जल लाने, समझ में? तो अंतिम पद क्या है? रसोई। रसोई। अब घर बोलेंगे तब ना समझ में आएगा। घर बोलेंगे तो क्या होगा? रसोई घर। राजपुत्र, राज तो ऋषि हो जाएगा। राज बोलेंगे तो ऋषि हो जाएगा, और ऋषि बोलेंगे चिट्ठी हो जाएगा, समझ में आया? तो राजपुत्र क्या हो जाएगा? राजपुत्र। पुत्र अंतिम पद प्रधान होगा, कौन सा समास होगा? याद हो रहा है? अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिसका अंतिम पद प्रधान होगा, जिसका प्रथम पद प्रधान होगा अव्ययी भाव समास, जिसका अंतिम पद प्रधान होगा तत्पुरुष समास। यहाँ से पूरा क्लियर? किसी को कोई दिक्कत है? ध्यान दे, देखो अबू तुम्हारा जीवन है, तुम ध्यान से सुनेगा, सीखेगा? नहीं सीखेगा, नहीं सीखेगा। कौन तुमको जा रहा है तुमको पकड़ने? अपना घर में रोटी नहीं बनेगा। रोटी बनेगा, कैसे बनेगा? पढ़वे नहीं करेगा, कमेबे नहीं करेगा। देखो तुम मोची बनो, मेरा बात सुनो। अरे अब ऐसा नहीं है तुम मोचिए बनेगा, पगला नहीं तो। देखो मोची बनो, कोई काम छोटा नहीं होता है। मोची बनो, जूता सियो, लेकिन ऐसा जूता सियो ना उस इलाका में तुम्हारे जैसा कोई जूता नहीं सीता होगा। लाइन लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए? लाइन लगा होना। तो कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि आदमी को हमेशा ऐसा काम करना चाहिए उस इलाका में उसके तरह दूसरा ना हो, समझ में आए? कोई काम छोटा नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि जो हम लोग इसको समझ रहे हैं, प्रथम पद प्रधान होगा तो अव्ययी भाव समास, अंतिम पद प्रधान होगा तो तत्पुरुष समास। अब आया कर्मधारय समास, विशेषण विशेष्य। इसमें विशेषण और माने विशेषण मतलब क्या होता है? विशेषता बतलाता है, जिसको इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, बोलते हैं ना एडजेक्टिव पढ़ा। तो पीतांबर, त्रिभुवन, माने किसी चीज का क्या कर रहा है? विशेषता बतला रहा है। त्रिभुवन, पीतांबर, समझ में? विशेषण और विशेष्य होगा। क्या होगा? विशेषण और विशेष्य, पीतांबर और त्रिभुवन। ध्यान दो, प्रथम पद संख्या, प्रथम पद संख्या रहेगा, संख्या यानी अंक, संख्या, लेकिन दूसरा पद संज्ञा रहेगा। प्रथम पद संख्या रहेगा और दूसरा पद संज्ञा रहेगा। संज्ञा माने कोई नाम रहेगा। जैसे पंच माने पांच, वटी, वटी नाम है और पंच। तो ये तुमको अगर यहां से तुम दिमाग लगा लिया तो तुम्हारा एक भी समास गलती नहीं होगा। ध्यान दे, पंचवटी, संख्या और संज्ञा, दो है भैया,
संख्या और संज्ञा है। तो जब ऐसा रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे द्विगु समास। कौन सा समाज है? कौन सा समाज? अव्ययी भाव समास में क्या होगा? प्रथम पद प्रधान। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य। द्विगु समास में प्रथम पद संख्या और दूसरा पद संज्ञा होगा, उसको क्या कहेंगे? द्विगु समास। नौ मने नौ, नौ रत्न, रत्न नाम है। क्या है? रत्न नाम। नौ यानी नौ नम संख्या है। प्रथम पद संख्या और दूसरा पद संज्ञा होगा तो उसको द्विगु समास कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विगु समास। अच्छे, अब देखो द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान होगा, दोनों पद प्रधान। जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, राधा कृष्ण। समझ में आया? दोनों पद प्रधान रहेगा तो क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कर देंगे। जैसे राधा कृष्ण, पिता पुत्र, पति पत्नी, माने दोनों पद क्या है? प्रधान है। दोनों पद क्या है? प्रधान है। अगर दोनों पद प्रधान रहेगा तो क्या होगा? क्या कहेंगे? दोनों पद प्रधान रहेगा तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। और द्विगु समास में क्या होगा? प्रथम पद संख्या और दूसरा पद संज्ञा होगा। समझ में आया? अच्छे, बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान, माने कोई भी पद प्रधान होगा। अन्य पद प्रधान माने कोई भी पद इसमें प्रधान होगा, बहुब्रीहि समास कहलाए। जैसे पीताम्बर, दशानन, ठीक है, दशानन, पीताम्बर, ये सब क्या है? सब बहुब्रीहि समास है। न का अर्थ मतलब नहीं शब्द अगर आएगा, न का अर्थ, न का अर्थ अगर आएगा तो उसे नए समास कहेंगे। क्या कहेंगे? नए समास। जैसे अभाव माने नहीं चीज है, कोई चीज है नहीं है तो अभाव होगा। अच्छा, अनाथ, जिसके माता पिता नहीं है उसको क्या कहेंगे? अनाथ कहेंगे। तुम देखो आज तुम लोग सोचता है कि हम लोग मम्मी पापा को ऊपर गरज के चिल्लाता है? चिल्लाता है कि नहीं? हमको ये नहीं दिया, हमको ये नहीं दिया, हम ये लेंगे वो लेंगे, हम ये खरीदेंगे, खूब मम्मी पापा को पैतरा ले लेंगे। पापा को तो नहीं बोलता, जानते कच्चा बांस लेके दौड़ा देंगे, तो पापा को तो नहीं बोलेगा, मम्मी को पैतरा में बोल के और क्या होगा? निकल जाए। लेकिन ये कभी सोचा कि अगर वही मम्मी पापा अगर तुमको छोड़ दे रास्ता में तो तुम्हारा क्या हाल होगा? दर दर के क्या होगा? ठोकर खाएगा। खाने को, पढ़ने का तो बात छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई कॉपी बैग कलम वो तो तुम्हारा वो तो मिलने का नहीं, खाना नहीं मिलेगा तुमको, खाना नहीं मिलेगा, रहने का जगह नहीं मिलेगा। जो अनाथ होता है उस बच्चा से जाके पूछो जिसका माँ बाप नहीं है, अनाथ है, वो कैसा जीवन बिताता है? रास्ता किनारे रहेगा, खुजली हो जाएगा। अभी तुमको थोड़ा सा चोट लगता है या कोई भी चीज, मम्मी पापा दवाई लेके घूमते रहता है, बेटा लगा लो, दवा लगा लो, हाँ? लेकिन अगर तुमको वही मम्मी पापा अगर हो और उसी माँ बाप के ऊपर तुम चिल्लाता है, शर्म लगना चाहिए। जो माँ बाप तुमको जीवन के लिए तुमको पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, उन लोगों को क्या फायदा होगा? मम्मी पापा खाली यही सोचते हैं कि मेरा बेटा को संसार में उसको कोई चीज का दुख ना हो, वो पढ़ लिख के अपना घर में उसका घर अच्छा होगा, वो पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा। और उस मम्मी पापा के ऊपर तुम लोग क्या करता है? गरज के चिल्लाता है, हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, जाओ हम जाते हैं। जिस दिन छोड़ दिया बाबू उस दिन खाने खाने को तरस जाएगा। तुम एक दिन जाके किसी दूसरे अपना कोई रिलेटिव हो या कोई भी किसी के घर में जाकर रह के देख के आओ, तुम देखेगा 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, लेकिन तुमको अपना घर के तरह तुमको मान सम्मान नहीं मिलेगा। मिलेगा? जो जो ठाट से तुम अपने घर में रहता है, कुछ भी कोई भी सामान निकाला, ये निकाला वो निकाला, टीवी चलाया, पंखा चलाया, आराम से सोया, आराम
दूसरा घर में कर पाएगा? तो कनवा ईट के निकाल के भगा देगा भाई। जो यह आया ड्रामा मारने। समझ में आया? तो मम्मी पापा का सम्मान करना सीखो पहले। तो नए समास, अभाव, अनाथ। अनाथ मतलब जो क्या है? अनाथ है, जिसका मम्मी पापा। निर्जन, निर्जन, निर्थक, ये सब जितना शब्द है न का अर्थ आ रहा है कि नहीं? तो नए समास हो गया। अब देखो तुम लोग को ध्यान देना, समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्तियों को छोड़कर आपस में मिल जाते उसे समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, राजपूत, सुख का सागर, सुख सागर। समास के 7 भेद है। तो इसका ट्रिक क्या है? अ त दी द बना, अब यही भाव समास, तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, दी से द्विगु समास, द से द्वंद्व समास, ब से बहुव्रीहि समास, न से नए समास। अव्ययी भाव समास कैसे समझेंगे? जिसका प्रथम पद प्रधान होगा उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। जैसे प्रतिदिन, निडर, प्रतिवर्ष, इसका प्रथम पद क्या है? प्रधान है। अच्छा, तत्पुरुष समास कैसे समझेंगे? जिसका अंतिम पद प्रधान, जैसे गंगा जल, रसोई घर, राजपुत्र, तो ये अंतिम पद प्रधान रहेगा तो उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। अच्छा, कर्मधारय समास, जिसका विशेषण और विशेष से मिलकर बने होते हैं। पीताम्बर, त्रिभुवन, ठीक है। द्विगु समास, जिसका पहला पद संख्या होगा, दूसरा पद संज्ञा होगा, उसे हम लोग द्विगु समास कहेंगे। पंचवटी, नवरत्न, पंच में संख्या है, वटी मने संज्ञा है। तो जब संख्या और संज्ञा मिलके बनेगा तो उसको क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। द्वंद्व समास, ऐसा समास जिसमें दोनों सभी पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान। जैसे राधा कृष्ण, पिता पुत्र, पति पत्नी, ये सब दोनों पद क्या है? प्रधान है। अच्छे, नए अन्य पद प्रधान, बहुब्रीहि समास, कोई भी पद इसमें प्रधान हो सकता है। अच्छा, न का अर्थ, नए समास में न का अर्थ निकलता है। जैसे अभाव, अनाथ, निर्जन, निर्थक में न का अर्थ होता है। इसको क्या कहते हैं? नए समास। समास पूरा समझ में आया? ठीक है। अब हम लोग कुछ यहाँ पे समास विग्रह करके देख लेंगे। इधर किस शब्दों का समास विग्रह कीजिए। सोफा सेट, सोफा का सेट, सोफा का सेट यानी तत्पुरुष समास। सोफा सेट, इसका क्या है? तत्पुरुष समास मतलब, तत्पुरुष समास मतलब अंतिम पद। तो सोफा सेट, तो सेट यहाँ पे क्या है? अंतिम पद इसका प्रधान है। धोती कुर्ता, दोनों पद प्रधान है, दोनों धोती और कुर्ता, इसलिए क्या हो गया? धोती कुर्ता। यहाँ पे क्या लिखेंगे? द्वंद्व समास लिखे, धोती और कुर्ता, द्वंद्व समास। फिर वो लिखे सखी सहेलिया, सखी भी और सहेलिया दोनों प्रधान है, सखी और सहेलिया, तो क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। हंस खेल कर, हंसते और खेलते, हंसते और खेलते, तो क्या कहेंगे? द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान। सुंदर मुखड़े, सुंदर मुखड़े, कर्मधारय समास किसे कहते हैं? विशेषण और विशेषण। सुंदर विशेषण है, विशेषता बतलाता है ना। सुंदर बोलते नहीं है, प्रेम बहुत सुंदर है, समझ में? प्रेम बहुत सुंदर है, बड़ा प्रेम, बड़ा प्रेम बहुत सुंदर है, हंसता है बहुत सुंदर। हा, क्या हंसी है, पूरा लग रहा है, पूरा एकदम एकदम फूट रहा है। हा, देख लो। अच्छा, सावन में कौन कौन खाली पांव, खाली सब जहां भी जाएगा खाली पांव जाएगा? कौन कौन जाता है? हाई रोड नहीं रे पगला, मैंने कहीं पर भी जाएगा खाली पांव, माने वो एक महीना तक खाली पांव रहेगा। वो एक ही वो लड़का, वो प्रेम है। कौन? समझ में? क्या हंसी है, देख रहा है? हाँ, देखो, हंस खेल कर माने हंसते और खेलते, तो क्या हो गया? द्वंद्व समास। सुंदर मुखड़े, सुंदर है जो मुखड़े, कर्मधार है, सुंदर है जो मुखड़े, तो समास को विग्रह कर दिया गया। उसके बाद कौन सा समास है? अब हम लोग समझने में कोई दिक्कत है? उसके बाद सुख, सुहाग, सुख और सुहाग दोनों प्रधान है, द्वंद्व समास। ठीक है। समझते समझते, देखो समझते समझते शब्द द्विरुक्त है, मतलब अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास मतलब दोनों, दो समझते समझते, समझते समझते, द्विरुक्त है। मुछ कटा, मुछ कटा हो जिसका, मुछ कटा कर्मधार है,
विशेषता बदला। जीवन भर, पूरा जीवन, अव्ययी भाव, जीवन भर। प्रथम पद प्रधान। नाक और भाव, नाक और भाव, नाक भाव द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान। मंद गति, मंद है जो गति, कर्मधारय समास। मंद है जो गति, देखो कर्मधारय में ऐसे लिखते हैं, मंद है जो गति, समझ में है? जो है जो लगा के करेंगे वो कर्मधारय होगा, और लगा देंगे तो द्वंद्व समास होगा, और का लगाएंगे तो तत्पुरुष समास होगा। का लगाएंगे तो अच्छे। करुणा भाव, करुणा का भाव, अब का लगा, करुणा का क्या हो जाएगा? तत्पुरुष, अंतिम पद। माँ बहन, माँ और बहन द्वंद्व समास। एक्चुअली में देखो द्वंद्व समास अधिक है, क्या है? द्वंद्व समास अधिक है। अन्याय, न का भाव आ गया तो नए समास। समझ में आ रहा है बाबू? अगर वहां नहीं पढ़ाते तो ये तुम समझ में आता? अच्छे। बड़ी बड़ी शब्द का विरुक्ति, तो उसमें अव्ययी भाव समास। तो कहने का मतलब ये जितने एग्जाम्पल है इसको कुछ नहीं करना है, घर पे बैठ के बार बार देखना है और इसको भी बार बार रीडिंग करना है।